मुझे ये सर्टिफिकेट मिला है। आप मुझे बताएं कि सर्टिफिकेट को मुझे क्या करना है। भाई मुझे क्या करना है जब मेरे बच्चे इधर भूख से मर रहे, मुझे इसको क्या करना है। एलजी सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, हमारी मांगे पूरी, होश में आओ, एलजी सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, बचाओ, बचाओ। दस्तकारों को बचाओ। नज़ीर अहमद मीर। आप कहाँ से हैं? जनाब मैं बेमना में रहता हूँ। तो प्रोटेस्ट की वजह से क्या पता है? प्रोटेस्ट की वजह यह है कि हमारी जो माली हालत हैं वो इंतहाई ख़राब है, इंतहाई ख़राब है। हम पिछले 20 सालों से इनको कह रही हैं, जितने भी डायरेक्टर और जितने भी यहाँ पर गवर्नमेंट आई हैं, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो नेशनल कांग्रेस हो, पीडीपी हो, कांग्रेस हो या बीजेपी हो, मगर ये तो ऐसे आश्वासन दे रहे हैं, अरे करेंगे करेंगे करेंगे, लेकिन ऐसे बताते थे फिर चले जाते हैं, कुछ नहीं करते हैं। और आज हमारी हालत ये है, हम अब न चलने के लायक हैं न मुंह दिखाने के काबिल रहे हैं। क्यों? मैं पहले ये बताऊं, मेरी उम्र आज समझो कम से कम 55 जा है, ठीक है। अगर मेरी घर में इस वक्त 35 साल की एक लड़की है, मैं उसको शादी नहीं कर सकता हूँ। ये मेरे साथ दूसरा है, वो मेरे साथ तीसरा है, और ये कम से कम 20 लाख लोगों का मसला है। हमारी सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, हमारी सरकार होश ये में मेरे को एक अवार्ड मिला है, ठीक है। आप सर मुझे ये बताइए, मैं फर्स्ट प्राइज़ अगर मैं हूँ फिर मैं भीख मांगूंगा, और मुझे कोई बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये भाई ये क्यों भाग रहे हैं, ये क्यों संतरे और केले बेच रहे हैं मार्केटों में, करेंगे क्या? जब मैं 5,000 कमाता हूँ, इधर एक छोटा सा मुलाजिम है, उनको 40,000 मिलता है तनख्वाह, वो फिर भी रोता है। आप मेरी हाल बताइए, मैं क्या करूं, मैं कैसे अपनी फैमिली को चलाऊं? हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। मेरा नाम कैसर अब्बास है और हम फेडरेशन आर्टिसन ऑफ कश्मीर से आए हुए हैं। हमने ऑलरेडी जो है ये मुद्दा ऑलरेडी मैंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में उठाया हुआ है, जो कि आप डेट देख सकते हैं। देखिए 11 नवंबर 2022 को जो है ये केस रजिस्टर हुआ है वहाँ पर, और उन्होंने डायरेक्शन दिया है हाई कोर्ट जम्मू एंड कश्मीर को कि इस मैटर को जो है देखा जाए, ठीक है। तो इसमें जो हमारी 5 डिमांड्स है, वो पहली है हाउसिंग की, कि हाउसिंग दी जाए, अप टू 5 लाख रुपीज़ का हमें रिलीफ मिलना चाहिए आर्टिज़न को, और पेंशन स्कीम जो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 40 साल के बाद में हमारी आंखों की बीनाई उतनी तेज़ रहती ही नहीं है कि हम कुछ कर पाएँ। तो 40 साल के बाद में हमें जितना भी एक लोवेस्ट पॉसिबल स्कीम है, पे स्केल पे जितना भी आप लोवेस्ट पॉसिबल जो आप एम्प्लॉय को देते हो, ठीक है, तो उतनी पेंशन हमें मिलनी चाहिए। क्योंकि यहाँ पर जो आर्टिज़न है, जिसने अवार्ड लिया है, जिसको गवर्नर ने अवार्ड दिया है, फर्स्ट अवार्ड, सुचित शेख खालान, वो केले बेच रहा है, फर्स्ट अवार्ड केले बेच रहा है। क्यों? ये हमारी ये कल्चर को प्रिजर्व करना पहले तो हमारा फंडामेंटल राइट है। हमें कुछ हमारे आर्टिज़न को कुछ ऐसा कुछ पैकेज मिलना चाहिए, लोन नहीं, लोन कतनी भी नहीं। हमें कम से कम अगर इस मुर्दे को आप वापस ज़िंदा करना चाहते हो, तो इसके लिए आपको 5 लाख रुपया देना पड़ेगा, तब हम जाके ये सनत वापस खड़ा कर सकते हैं। ये नौजवान जिसने हमारे लिए हम पर तरस खा के ये चला, कम से कम पेंशन मिलना चाहिए। जो आपका सबसे छोटा मुलाजिम हो, सबसे छोटा मुलाजिम हो, जो उसको पेंशन मिलता है, हमें भी कम से कम 40-45 साल के। मैं ये कह रहा हूँ कि हमने बड़ी मुश्किल से अपने बच्चों को पढ़ाया, उनको सरकारी नौकरी में एक हिस्सा मिलना चाहिए।